में हम लोग श्रृंखला समावयवता और स्थान समावयवता पढ़ चुके हैं। हम लोग को पढ़ना क्या है बच गया। तो सेकेंड नंबर का जो समावयवता है थर्ड नंबर का समावयवता कौन सा है? क्रियाशील समावयवता। क्रियाशील समावयवता, ठीक है ना। क्रियाशील समावयवता सेम चीज़ होगा यही, जैसे हम लोग बोलते हैं इसको कहते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म समझोगे, बहुत इजी है, ठीक है। क्या होता है कि सेम चीज़ परिभाषा में वही होगा। वैसा कार्बनिक यौगिक जिसका अणुसूत्र समान, लेकिन क्रियाशील समूह में क्या होगा? अंतर होगा, ठीक है ना। ठीक है, जैसे देखोगे यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिख लोगे, ठीक है। लिखोगे डेफिनेशन, वैसा लिखोगे साथ में, वैसा कार्बनिक यौगिक, वैसा कार्बनिक यौगिक जिसका अणुसूत्र समान, इसका अणुसूत्र समान, लेकिन क्रियाशील समूह, लेकिन उपस्थित क्रियाशील समूह आप लिख सकते हो। उपस्थित क्रियाशील समूह अलग हो, उसे क्रियाशील समावयवता कहते हैं। समावयवता कहते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ को याद रखोगे, ठीक है। इसको नोट करो जल्दी जल्दी। एग्जाम्पल में लिख लोगे, जैसे C2H6O, उदाहरण में लिखोगे C2H6O के दो समावयवी होंगे, ठीक है। कैसे समझोगे इधर? जैसे एक तो हो गया इस तरह का CH3 होगा, CH2 और यहाँ पे हो जाएगा OH होगा ना। इसमें ज़रा देखोगे तो इसमें अणुसूत्र क्या होगा? कार्बन का संख्या 2, हाइड्रोजन का संख्या 6 और ऑक्सीजन का संख्या 1, इस तरह से, है ना। अब ज़रा देखोगे एक और समावयवी बना रहे हैं, तो देखो इसमें क्या क्या है? अणुसूत्र समान है, लेकिन ज़रा देखोगे तो इस तरह से हो जाता है CH3OCH3। इसमें भी देखोगे तो क्या होगा? कार्बन का संख्या 2, हाइड्रोजन का संख्या 6, ऑक्सीजन का संख्या 1। अब बताओ, ये क्रियाशील समूह अलग नहीं हो गया? देखो तो इसमें मौजूद क्रियाशील समूह अल्कोहल है, इसमें मौजूद क्रियाशील समूह ईथर है। इसमें क्या है? अल्कोहल है। इसमें क्या है? ईथर है। इसमें क्या है? ईथर है। इसका अगर नाम लिखोगे तो कितना कार्बन है? 2 कार्बन। और 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? एथेन। और उसमें हमको लगाना क्या होगा अंत में? नल, तो हो जाएगा एथेनल। और उसी प्रकार से अगर इसका लिखोगे तो इसका हम लोग सिखाए हैं, साधारण नाम भी सिखाए हैं, आईपैक नाम भी सिखाए हैं। साधारण नाम इसका क्या होगा? डाई मिथाइल ईथर। अगर आईपैक नाम लिखोगे तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी, एक के कार्बन है ना, तो मिथॉक्सी मीथेन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो तो एक ऐसा कार्बनिक यौगिक है जिसमें अल्कोहल लगा हुआ है, एक ऐसा कार्बनिक यौगिक है जिसमें ईथर लगा हुआ है। इसका अर्थ यह हुआ कि मतलब जब क्रियाशील समूह बदल जाए किसी कार्बनिक यौगिक में, अणुसूत्र समान रहे, तब वैसे समावयवता को हम लोग नाम देते हैं क्रियाशील समावयवता, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। वैसा कार्बनिक यौगिक
जिसका अणुसूत्र समान हो, जिसका अणुसूत्र समान हो, लेकिन उपस्थित क्रियाशील समूह क्या होगा, अलग होगा। तो वैसे समाव्यवस्था को हम लोग कहते हैं क्रियाशील समाव्यवस्था। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाया गया है C2H6O। इसके दो समावयवी होंगे, क्योंकि एक ऐसा, इस अणुसूत्र से एक ऐसा कंपाउंड बनेगा, ऐसा यौगिक बनेगा जिसमें अल्कोहल मौजूद रहेगा, एक ऐसा कंपाउंड बनेगा जिसमें ईथर मौजूद रहेगा। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि C2H6O के कितना समावयवी, दो समावयवी, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको याद रखोगे। और भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे एक और एग्जाम्पल लिख सकते हो, उस एग्जाम्पल के अंतर्गत तुम्हारा एल्डिहाइड और कीटोन आएगा, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल तुम लोग बना सकते हो तो बना भी सकते हो, नहीं तो हम इसको बोर्ड पर डील करते हैं, ठीक है। देखोगे तो जैसे मान लो C3H6 और O है, क्या है, C3H6 और O है। इसके भी दो क्रियाशील समावयवी होंगे, इसके भी दो क्रियाशील क्या होंगे, समावयवी होंगे। बहुत ध्यान समझना, समावयवी होंगे। कैसे होंगे इसके दो क्रियाशील समावयवी, ध्यान समझोगे। देखो, एक तो ऐसे लिख सकते हैं CH3CO और CH3। देखोगे इसमें तो इसका नाम, इसमें गिनती करो तो क्या होगा, कार्बन का संख्या 3, हाइड्रोजन का संख्या 6 और ऑक्सीजन का संख्या 1। अब इसको इस तरह से नहीं लिख सकते हैं CH3 CH2 और C, यहाँ पे हो जाएगा CHO होगा, ठीक है ना। यहाँ पे CHO क्या होगा, CHO। इसमें भी गिनती करो, CHO ऐसे भी लिख सकते हैं, या एक तरीका और होता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर मान लो ये एल्डिहाइड है, अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक तरह का, ये कीटोन है, ये क्या है, कीटोन। ये CHO लग गया तो ये क्या हो गया, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है। अब जरा सोचो, इसका नाम लिखोगे तो क्या होगा, 1 2 3, और 3 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं प्रोपेन, क्या लिखते हैं, प्रोपेन। अब चूंकि कीटोन है तो उसमें क्या लगेगा, प्रोपेनोन, प्रोपेनोन, ठीक है। तो ये याद रखोगे, ठीक है ना। क्या हो जाएगा आंसर, प्रोपेनोन, ठीक है, प्रोपेनोन। अब जरा देखोगे, अब इसका लिखोगे तो 1 2 3, तो इसका क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है, एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड के अंत में हम क्या लगाते हैं, अल लगाते हैं, क्या लगाते हैं, अल, ठीक है ना। तो इसका नाम हो जाएगा तुम्हारा प्रोपेनल, प्रोपेनल। यहाँ पे ऑल होगा, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, अल्कोहल के लिए हम लोग ऑल लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, इथेनॉल होगा, क्या होगा, इथेनॉल। एल्डिहाइड के जो सफिक्स होता है, अनुलग होना, क्या होता है, अल होता है, तो उसमें यहाँ पे हो जाएगा प्रोपेनल। अब देखो तो ये दोनों कार्बनिक यौगिक में क्या समान है, ये दोनों कार्बनिक यौगिक में अणुसूत्र समान है, कार्बन 3, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 1। इसमें भी कार्बन, इसका भी अणुसूत्र समान है, इसका भी अणुसूत्र समान है, लेकिन इसमें क्या है, इसका नाम हो गया है, ये एल्डिहाइड है और ये सॉरी ये कीटोन है और ये क्या हो गया है, एल्डिहाइड हो गया। दोनों एग्जाम्पल उतार लो तो बंद करो।